ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत मन को झंकृत कर देने वाली एक कव्वाली के साथ ही साथ भगवान गणेश का स्तुति गान करता हुआ एक गीत भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। राम के कांतियुक्त मुख को देखते हुए वाल्मीकि ने यह सब कहा। पूजनीय ऋषि के श्रद्धा पूरित वचनों को सुनकर राम मन में हंस दिए। इसी बीच आभायुक्त मुख वाले ऋषि मुस्कुराते हुए पुनः बोले, राम, मुझे ज्ञात है कि आप वास्तव में अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, अतः आपके स्वरूप के अनुसार ही अब मैं आपको निवास स्थान बताऊंगा। सुनिए, आप वहां सीता और लक्ष्मण के साथ रह सकते हैं। आप उन्हीं मनुष्यों के मध्य निवास करें जिनके समुद्र रूपी कान लहरों रूपी आपके पराक्रम की कथाओं का श्रवण करते हैं, जिनके कान आपके दिव्य कर्मों और वचनों के वर्णन और श्रवण से आपूरित व प्रसन्न हैं, जिनकी जिह्वाएं निरंतर आपके नाम का उच्चारण कर उसका मधुपान करती है, जो मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा कर आपके स्निग्ध एवं मधुर वचनों का पाठ करते हैं, जिनके नेत्र आपका मेघ वर्ण वाला स्वरूप देखने को उसी प्रकार उत्सुक हैं जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए उत्सुक रहता है, जिनकी चिर अभिलाषा है कि वे आपका विश्व रूप में दर्शन करें और अति प्रसन्न हों। हे राम, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो सीता एवं लक्ष्मण सहित उसके हृदय में निवास करें। राम, यदि आप चाहते हैं कि मैं विस्तार पूर्वक कहूं तो सुनिए। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करें जो दूसरों की बुराइयों की ओर ध्यान न देकर उसके सद्गुणों के कारण उससे प्रेम करता है और अपनी जीवन यात्रा में सदाचार और सत्य रूपी पथ पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति चरित्र और आचरण की मर्यादाओं में ही आचरण करता है, जिसके विचारों, शब्दों और कर्मों में यह विश्वास रहता है कि अखिल ब्रह्मांड आपकी ही उत्पत्ति है और समस्त वस्तु जगत आपका शरीर है, किंतु फिर भी जब आप मानव रूप धारण कर अपने माता पिता के आदेशों का पालन करने यहाँ आए हैं और कर्तव्य पालनार्थी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं इसे ही सत्य और वास्तविक समझकर उत्तर देने का साहस कर रहा हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कर सकते हैं। इस पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह एक अत्यंत रमणीय और पवित्र स्थल है। समस्त वायुमंडल प्रेम और शांति से सुवासित है। परस्पर ईर्ष्या एवं द्वेष के बिना वहां शेर और हाथी इकट्ठे घूमते हैं। वेदों में प्रशंसित मंदाकिनी नदी इस पर्वत के चारों ओर प्रवाहित होती है। वहां अत्रि समान ऋषि रहते हैं। उनके आश्रम में जाकर आप अपनी चरण धूलि से उसे पुण्य स्थल बना सकते हैं। परम दिव्य नदी के उस भाग को भी
अपने स्पर्श से आप तीर्थ बना सकते हैं। जैसे ही वाल्मीकि ने यह कहना समाप्त किया, वैसे ही राम ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रस्थान के लिए ऋषि से आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण सहित यात्रा पर चल दिए। कुछ ही दूरी पर उन्हें मंदाकिनी नदी दिखाई दी और उसके शुभ जल में स्नान कर वे अति प्रसन्न हुए। वहां उन्होंने शास्त्रोक्त कर्म संपन्न किए। फिर कुछ समय के लिए वृक्ष की छाया में अल्प विश्राम किया। थोड़ी दूर तक घास पर चलने से पूर्व उन्होंने फल आदि खाए और उस स्थान की हरियाली तथा रमणीय दृश्य का आनंद लिया। तब राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यहां मैं ऐसे उचित स्थान का निर्णय करने में असमर्थ हूं जहां हम पत्तों और बांस आदि की कुटिया निर्मित कर वास करें। यह कहना कठिन है कि कौन सी जगह उचित है और कौन सी अनुचित। अतः ऐसा कोई स्थान चुनकर वहां एक साधारण पर्णकुटी बनाओ जहां हम निवास कर सकें। जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना, वे राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। लक्ष्मण को बहुत मनस्ताप हुआ और उन्होंने पूछा, मैंने कौन सा अनुचित कार्य किया है कि आप मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं? क्या यह किसी अपराध का कठोर दंड है, या आप मेरी और मेरे स्वभाव की परीक्षा ले रहे हैं, अथवा आप विनोद कर मेरा उपहास कर रहे हैं? लक्ष्मण अत्यधिक दुखी थे और भय एवं चिंता से व्याकुल हो नतमस्तक खड़े थे। राम उनका व्यवहार देखकर विस्मित हो गए। राम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रेम पूर्वक वक्षस्थल से लगा लिया और कहा, भाई, तुम किस कारण इतने उदास हो? मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम इतने विदीर्ण हृदय क्यों हो रहे हो। राम ने आग्रह पूर्वक कहा, मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ और अपनी दशा के प्रति मेरे आश्चर्य व चिंता को मत बढ़ाओ। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भाई, मैंने आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरी कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी आपके लिए आनंददायक है वही मुझे भी आनंद देता है। आप जानते हैं कि यह सत्य है। इस पर भी आप कुटी निर्माण के लिए मुझसे ऐसा स्थल निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं जो मुझे रुचिकर हो। अतः जब आपने मुझसे मेरी इच्छा का प्रयोग करने के लिए कहा तो वास्तव में मेरे हृदय को आघात पहुंचा। आप तो मुझे आदेश दें कि कहाँ कुटिया बनाई जाए, मैं वहीं बनाऊंगा। कृपया मुझ पर कृपा करें और इस प्रकार के वचन ना कहें। बिना किसी बाधा और निसंकोच भाव से आपके चरणों में अपनी इच्छाओं, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर आदि का मैंने समर्पण कर दिया है। मैं आपकी सेवा करने की आशा से ही आपका अनुगमन कर रहा हूं। आप स्वेच्छानुसार मेरा प्रयोग करें। आप मुझे आदेश दें, उनका पालन करवाएं तथा अन्य सभी कार्य भी मुझसे करवाएं। लक्ष्मण की निष्कपट प्रार्थना को सुनकर राम ने उनको सांत्वना दी और प्रेम पूर्वक उनके मन को शांत किया। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम इतनी सी बात के लिए क्यों चिंतित हो? इससे अपने मन को पीड़ा मत पहुंचाओ। मैंने तो साधारण तौर पर ही तुम्हें यह आदेश दे दिया था। तुम्हारे हृदय में जो निष्ठा भाव है, मैं उसे भली भांति जानता हूं। ठीक है, मैं स्वयं ही स्थान चुन लूंगा। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण सहित वे वन मार्ग पर अग्रसरित हुए। शीघ्र ही उन्होंने मंदाकिनी नदी का उत्तरी तट देखा। तट की लंबाई धनुष के समान अर्धगोलाकार थी। यह तट ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चित्रकूट के उन्नत शिखर रूपी नायक ने इस तट रूपी धनुष को पकड़ रखा हो। उस समय कोई भी यह अनुभव कर सकता था कि वह नायक इंद्रिय निग्रह, बुद्धि नियंत्रण, त्याग और वैराग्य रूपी बाणों से पापों एवं दुराचारों का नाश करने को तैयार खड़ा था।
उस स्थान का इस प्रकार वर्णन करते हुए राम ने कहा, यह नायक युद्ध क्षेत्र से पीठ नहीं मोड़ सकता। उन्होंने उसी मनोहारी स्थल पर कुटी निर्माण का आदेश दिया। लक्ष्मण ने राम और सीता से वृक्ष की शीतल छाह में विश्राम करने के लिए प्रार्थना की और स्वयं बांस, पत्ते, लताएं और रस्सी बनाने के लिए वृक्षों के वलकल तंतु आदि एकत्रित करने वन में चले गए। उन तीनों के निवास योग्य पर्याप्त कुटी के लिए लक्ष्मण ने गड्ढे खोदे, बांस लगाए और कुटी का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए श्रम आरंभ कर दिया। आराम करके जब राम और सीता उठे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुटिया को पाया। यह कुटिया सर्व प्रकारेण अति सुंदर और आकर्षक थी। राम ने सोचा कि लक्ष्मण के इस कार्य में उन्हें भी सहायता करनी चाहिए। जब राम ने अपने भाई को कुटी की छत बनाते देखा तो उन्होंने शुष्क घास को बांस से बांधने के लिए नीचे से बहुत से रस्सी के टुकड़े लक्ष्मण को पकड़ाए, जिन्हें बांधने से कुटी मजबूत और घनी हो गई। सीता भी इस निर्माण कार्य में सहायता करना चाहती थी। सीता ने लक्ष्मण द्वारा लाई गई वृक्ष शाखाओं से बड़े बड़े पत्ते तोड़े और राम द्वारा लक्ष्मण तक पहुंचाए। गोधूली बेला के पूर्व ही कुटिया निवास के लिए तैयार हो गई थी। राम उस छोटी और स्वच्छ कुटी को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए बहुत समय तक सीता से लक्ष्मण की श्रद्धा और निष्ठा भाव की प्रशंसा करते रहे। सीता ने भी कुटी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने इस प्रकार की रम्य कुटी पहले कभी नहीं देखी थी। सीता की बहुत समय से ऐसी कुटी में रहने की तीव्र उत्कंठा थी। उन्होंने राम को बताया कि उस दिन उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मण के परम भक्ति भाव और निष्कपट रूप की सराहना की। इस बीच लक्ष्मण छत से नीचे उतर आए और कुटी के आसपास निरीक्षण कर उन्होंने देखा कि निर्माण में कहीं किसी स्थान पर किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं थी। फिर राम से मंदाकिनी नदी में स्नान करने की आज्ञा पा वे वहां चल दिए। कुछ ही क्षणों के पश्चात राम और सीता भी नदी में स्नान के लिए चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने लक्ष्मण द्वारा लाए फल खाए और फिर अपने नूतन गृह में भूमिपुर आराम से सो गए। दूसरे दिन ही वन के ऋषियों में यह समाचार फैल गया कि सीता, राम और लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया है। अतः मुनियों के अनेक दल अपने अपने शिष्यों और मित्रों सहित उस पवित्र कुटिया में पहुंचे। वहां उनके दर्शन प्राप्त कर अपने अपने आश्रमों को वापस आए। राम ने उनका कुशल क्षेम पूछा और साथ ही उन्होंने उनकी कठिनाइयों और विपत्तियों के विषय में पूछा जिनका उन्हें सामना करना पड़ता था। राम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऋषियों की रक्षा और सहायता के लिए वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सदैव तैयार थे। तपस्वियों ने कठिनाई अथवा बाधा के विषय में कुछ नहीं कहा। वे बोले, राम, आपके दर्शनों से ही हमारी सब बाधाएं दूर हो गई हैं। अब हमारी कोई समस्याएं नहीं हैं और न ही हमारे जीवन में अब कोई कठिनाई आ सकती है। आपका आशीर्वाद ही हमारा एकमात्र रक्षक है। वे सब राम के चित्ताकर्षक व्यक्तित्व को देखकर आश्चर्यचकित हो वहीं बैठ गए। राम ने सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किया और उनसे अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। अपने मध्य राम की उपस्थिति ने ऋषियों के तृषित हृदय को तृप्त कर सांत्वना और विश्वास प्रदान किया। उनके चित्त में गहन शांति छा गई। राम प्रेममय हैं। उन्होंने वन में अपनी उपस्थिति से सभी वनवासियों को आनंद मग्न कर दिया। राम उनके साथ मधुर वार्तालाप करते और उनकी प्रेम की प्यास को तृप्त करते। उनके पास
ऋषि मुनि अथवा कोल भील जो भी आते, सभी जीवन को समुन्नत करने वाले प्रेरक उपदेश पाते और वे अपने कर्तव्य कर्मों में उच्चतर भावनाओं के साथ लीन हो गए। जो भी उनके दर्शनों के लिए पहुंचते और उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त करके लौटते, वे आपस में उनके दिव्य गुणों और करुणा और प्रेम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे अपने अनुभव सबको सुनाते और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने सौभाग्य को सराहते। वन के जिस भाग में राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी, उसके चारों ओर के वातावरण में एक नया उत्साह और आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अद्भुत छटा और सौंदर्य चारों ओर व्याप्त होने लगी। उस सुंदर दृश्य को देखकर जहां नयन आकर्षित और तृप्त होते थे, वहां मन भी आनंदित और विभोर हो उठता था। वन में तपस्या करने वाले ऋषि और मुनि वृंदों में जहां पहले भय और आतंक व्याप्त था, वहां अब उनके हृदय भय और चिंता से मुक्त और आनंद से परिपूर्ण थे। कोल भील आदि जंगली लोग अब नैतिक नियमों का पालन करने लगे थे और वे भी मानव जाति के सुंदर आभूषण बन गए थे। चित्रकूट पर्वत के सौभाग्य को देखकर विंध्य पर्वत उदास हो गया। विंध्य पर्वत ही नहीं बल्कि अन्य पर्वत भी उदास थे कि वे राम को अपने क्षेत्र में निवास स्थान बनाने के लिए आकर्षित क्यों नहीं कर सके। लक्ष्मण को इस अवसर पर सीता और राम के चरण कमलों की सेवा का अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह दोनों का प्रेम पाने का दुर्लभ अवसर प्राप्त कर सके। वे सब कुछ भूलकर सिया राम के चरण कमलों में परम आध्यात्मिक आनंद अर्थात सच्चिदानंद प्राप्त कर सके। लक्ष्मण को ना तो अपनी माता सुमित्रा की, ना ही अपनी पत्नी उर्मिला की और ना ही अपने किसी इष्ट मित्र व सगे संबंधी की स्वप्न तक में याद आती थी। ऐसी थी लक्ष्मण की सिया राम के चरणों में दिन रात लगन। सीता कभी किसी एक क्षण के लिए भी अपने माता पिता, सगे संबंधी, मिथिला या अयोध्या का स्मरण नहीं करती थी। सीता की दृष्टि सदा रामचंद्र के चरण कमलों में लगी रहती थी। ऋषि और मुनिगण अपनी पत्नियों के साथ राम के दर्शन और उपदेश पाने के लिए सदा वहां आते रहते थे और उन्हें देखकर सीता सदा प्रसन्न रहती। इस प्रकार समय बड़ी तेजी के साथ बीतता था और यह पता नहीं चलता था कि कब रात आई और कब दिन हो गया। जिस प्रकार चकोर पक्षी रात्रि में आकाश में चमकते हुए चांद को निहारते हुए अपने आप को आत्मविस्मृत कर देता है, उसी प्रकार सीता राम के मुखचंद्र को एक टक निहारती हुई अपने आप को आत्मविस्मृत कर लेती थी। चित्रकूट की वह पर्णकुटी सीता को इतनी प्रिय और आकर्षक लगी कि वह उसके सामने अपने बाल्यकाल के मिथिला के सुखद विलासपूर्ण जीवन को और तदुपरांत नवविवाहिता राजकुमारी के रूप में अयोध्या के महलों के सुख विलास को भी भूल गई। उस पर्णकुटी का निवास सीता के लिए किसी भी राजमहल के सुख विलास से कहीं अधिक सुखद और आनंदप्रद था। राम उन्हें अनेकों पौराणिक कथाएं और गाथाएं सुनाते रहते थे और ऋषि मुनियों द्वारा कठोर तपस्या और साधना द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करते थे। इन सब कथाओं को सीता और लक्ष्मण बहुत ही उत्सुकता और उत्साह के साथ सुनते। इन कथाओं का वर्णन करते समय राम को अपने माता पिता की शोकपूर्ण दशा का स्मरण आ जाता और वे सीता व लक्ष्मण को उनके वियोग दुख के विषय में बताते। अपने सास और ससुर की शोकपूर्ण दशा का स्मरण कर सीता की आंखों में भी अश्रु झलक उठते और रानी कौशल्या की स्थिति का चित्र उनकी आंखों के सामने आता तो उनके नेत्रों से अश्रु ढुलक पड़ते, किंतु वह अपने आप को तत्काल संभाल लेती और यह विचार करती कि वह राम के साथ थीं
जो पुरुषों में सिंह हैं, और उन्हें किसी प्रकार शोक या चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सब तो राम की ही लीला थी। इस प्रकार सीता चित्रकूट की पर्णकुटी में राम और लक्ष्मण के साथ अपने दिन आनंद के साथ बिताने लगी। राम और लक्ष्मण सीता की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार पलकें नेत्रों की करती हैं। चित्रकूट में रहते हुए उन्हें किसी प्रकार का दुख या खेद, शोक या संताप नहीं था। वे सब प्रसन्न चित्त रहते थे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। साईं प्रेम वाणी की गान सरिता में तहे दिल से आपका स्वागत है। मानवता के उद्धार के लिए, भक्तों में आनंद के संचार के लिए और जगत में प्रेम के प्रसार के लिए भगवान ने कलयुग में साईं रूप में अवतार लिया और अपने प्रत्येक पल और प्रत्येक कदम से मानवता का उद्धार किया। इस भाव को पिरोया गया है एक सुंदर सूफियाना प्रकार की कव्वाली में। स्वामी को संगीत का ये स्वरूप बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं ये भक्ति भाव से भरपूर कव्वाली सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे। चमकती आंखों में सपने सजा कर आए हैं, गुलशन बसाने को तोहफे हजार लाए हैं। शिरडी में बगिया जो लगाई थी मेरे साईं ने, परती की धरती पे उसको महकाने आए हैं। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे
पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से कहीं से कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी। जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी। गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी। फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी। सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, सुन के सच्ची पुकार, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार। करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार। हो जाने कितने ही, हो जाने कितने ही जीवन सवारे, जाने कितने ही जीवन सवारे। शिरडी परती में साईं पधारे। पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, मेरे साईं ने, मेरे साईं ने, मेरे साईं ने। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया। कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया, कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया। कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया, कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया। और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया, और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया। हमको जीने का मकसद साईं ने दिया, हमको जीने का, हमको जीने का मकसद साईं ने दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। साईं तुम हो, ओ साईं तुम हो हमारे, हमारे साईं तुम हो हमारे, हमारे। हम तुम्हारे 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 तुम्हारे, हम तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे। ओ सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे।
शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं पल पल में साईं हर पल में, साईं पल पल में साईं हर पल में, ओ साईं हर पल है साथ हमारे, साईं हर पल है साथ हमारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, परती में साईं पधारे, सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी नगरी में साईं पधारे पधारे, नगरी में साईं पधारे, पधारे पुट्टा परती में साईं पधारे। साईं अवतार में शिरडी में जो बगिया भगवान ने लगाई थी, आज उसकी सुगंध इस सत्य साईं अवतार में स्वामी ने महकाकर संपूर्ण विश्व में फैला दी है। ये कव्वाली श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति साईं संस्कार गीतमाला भाग 2 से ली गई है। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। अभी तक तो भगवान वृंदावन में रहे हैं, लेकिन अब भगवान पूरे विश्व के रूपांतर के लिए उद्यत हुए हैं। इसलिए भगवान भी गुरुकुल को स्वीकार करते हैं और अवंतिका में जाकर भगवान सांदीपनी मुनि के यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान ने जो जो विद्याएं वहां रहकर, भगवान तो स्वयं विद्या स्वरूप हैं, भगवान तो स्वयं ही ज्ञान है ना, भगवान तो स्वयं ही अनुभूति है ना। लेकिन भगवान सांदीपनी मुनि के पास जाकर वेदों का अध्ययन करते हैं, देव भाषा का विधिवत अध्ययन करते हैं, दर्शनों का अध्ययन करते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं, शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। और वहीं भगवान की मित्रता एक ब्राह्मण बालक से हुई है जिसका नाम है सुदामा। वहीं भगवान की और सुदामा की मित्रता हुई है। गुरुकुल में दोनों में बड़ा स्नेह है।
भगवान और सुदामा साथ में ही रहते हैं। सुदामा भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं और भगवान भी सुदामा से अनन्य प्रेम करते हैं। सुदामा जरा स्वाभिमानी स्वभाव के हैं, सहज रूप से कुछ बोलते नहीं, सहज रूप से कुछ मांगते नहीं, दोनों ही साथ में रहते हैं। भगवान गुरुजी से जब विद्या, भगवान की विद्या पूर्ण होती है तो भगवान गुरुजी से कहते हैं कि गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या दूं? आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे बोध दिया, आपने मुझे आनंद दिया। भगवान गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव ज्ञान का तो ऋण चुकाया नहीं जा सकता, ज्ञान का ऋण तो अनमोल है, ज्ञान तो सबसे विशेष है। स्वयं नारायण भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि वंदे गुरु परंपरा। गुरु कौन है? जो हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु कौन है? जो हमें मार्ग दिखाते हैं। अगर हमारे गुरु वृद्ध हो जाए और जब शिष्य युवा हो जाता है और जब गुरु मार्ग में मिले और शिष्य जब गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु की अंतरात्मा को इतनी प्रसन्नता होती है। अपने लगाए वृक्ष को बड़ा होता देख, फलदार होता देख, प्रत्येक गुरु को आनंद होता है। श्री गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु माता ने कहा, हे साईं कृष्णा, हमारा एक बालक था जो समुद्र में डूब गया था। अगर उस बालक को दिखा दो तो बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान ने कहा, गुरु माता आप कैसी बातें कह रही हैं? दिखाना नहीं, मैं आपका बालक लेकर आऊंगा। और श्री भगवान समुद्र में जाकर राक्षस का वध कर कर गुरुपुत्र को लाकर गुरुदेव को समर्पित करते हैं। और भगवान लौटकर मथुरा आते हैं। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति का अर्थ ऐसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, प्राप्ति का अर्थ हमें ही प्राप्त हो, दूसरे को प्राप्त ही ना हो। आप देखें, जितनी भी प्रकार की उपचार पद्धतियां हैं वे कहती हैं कि पहले बीमार हो फिर हम स्वस्थ करेंगी, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि जीवन ऐसा बनाओ, जीवनचर्या ऐसी बनाओ, अपने चिंतन और अपनी मानसिकता को ऐसा शुद्ध और निर्मल बनाओ, जीवन इतना संयमित बनाओ कि आप बीमार ही ना हो। जब बीमार ही ना हो तो उपचार की आवश्यकता ही क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीवन इतना सुंदर हो, जीवन इतना निर्मल हो, जीवन इतने आनंद से भरा हो और विचारों की सुंदरता का प्रभाव देह पर पड़ता है। अस्वस्थ विचारों के व्यक्ति का देह भी स्वस्थ नहीं होता। इसीलिए आधुनिक विज्ञान देह की चिकित्सा करता है, लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषि दर्शन और भारतीय आध्यात्मिक मनोविज्ञान मन की चिकित्सा करता है। भगवान ने अर्जुन को ऐसा गहरा सूत्र दे दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, आहार कैसा हो? संयमित हो। हमारी चर्चा भी संयमित हो। ऐसा नहीं व्रत किया तो ऐसा व्रत किया कि बिल्कुल शरीर को गला ही लिया, और भोजन किया तो ऐसा किया कि अस्पताल में भर्ती हो गए। भगवान गौतम बुद्ध को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार से प्राप्त हुआ?
उन्होंने वर्षों तक साधना की, अनेक प्रकार की साधनाएं की, मुंह में पत्थर रखा, खड़े रहे। जिसने जो रास्ता बताया भगवान बुद्ध ने वही किया, लेकिन महाबोध की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ। एक दिन भगवान बुद्ध व्यथित थे और बैठे हुए थे, तो दूर से एक बालिका जा रही थी जो एक गीत गाते हुए जा रही थी। बालिका जो गीत गा रही थी वह गीत था कि तंबूरे के हार को इतना भी मत खींचो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला ना रहे कि बज ही ना पाए। और यहां से गौतम बुद्ध का समता का मार्ग प्रारंभ होता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्णावतार में प्रतिपादन बड़े सुंदर ढंग से प्रदान कर रहे हैं। वे कह रहे युक्ताहार, आहार हमारा सीमित हो और आहार हमारा शुद्ध हो। अशुद्ध आहार अशुद्ध मन का निर्माण करता है। विहारस्य, हमारी बातचीत, हमारा मिलना जुलना, हमारा संपर्क, हमारा उठना बैठना भी संतुलित हो। जितना भी जीवन हो वो दिन का हो, रात्रि का कोई जीवन ना हो। रात्रि में सोने का एक समय हो, प्रातःकाल उठने का एक समय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान साईं कृष्ण प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, सूर्योदय के पूर्व भगवान उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वयं संध्या करते हैं। संध्या यैन न विज्ञाता संध्या यैना नृपाश्रिता जीवन्नेव भवे शूद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। संध्या करने से व्यक्ति की शक्तियों का विस्तार होता है। संध्या करने से व्यक्ति का मानसिक बल बढ़ता है। संध्या करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। सबसे पहले भगवान स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। फिर नगर के जो साधारण लोग हैं उनसे मिलते हैं। उसके बाद राजसभा में जाते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, हमारी जो चेष्टाएं हैं ना वो भी संतुलित रहें। न जग छोड़ो न हरि छोड़ो। भगवान बाबा का मार्ग यही है जो समाज के बिल्कुल भीतर से जाता है। न जग छोड़ो न प्रभु छोड़ो, रहो यू जिंदगानी में, कमल का फूल जैसे रहता है पानी में। ना तो संसार को छोड़ना है, क्योंकि यदि संसार छोड़कर जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां एक नया संसार बना लेंगे। संसरतीति संसारा, जो लगातार बदल रहा है, जो लगातार परिवर्तित हो रहा है। पृथ्वी दय्यते यत् मेरुश्चापि विशीर्यते, सशोराम सागर जलम तत्र का कथा। अरे जब सुमेरु जल जाता है, जब पृथ्वी डूब जाती है, तो शरीर का क्या प्रभाव है। इसलिए जितने दिन शरीर है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, संतुलित आचरण हो। अन्न के विषय में वो संत दुर्बल दास ने कहा है कि अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भोगवाते हैं। अन्न ही के दूषण से तामसीले जन्म जीव, अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही से वीर क्लीव क्लीव वीर होते देखे,
अन्न की पवित्रता से देव खिंच आते हैं और मृत्यु लोक से है ब्रह्म मोक्ष और बंधन का वेद आदि मूल ग्रंथ अन्न ही बताते हैं। अन्न शुद्ध हो, अच्छी मानसिकता से बनाया जाए। यदि आप बहुत गुस्से में भोजन बनाएंगे तो जितने लोगों के भीतर वो आहार जाएगा उनको गुस्सा आएगा। और जब भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए, भगवान के दिव्य चरणों का स्मरण करते हुए आप भोजन बनाएंगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। मानसिकता का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, मानसिकता का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और वर्तमान का मनोविज्ञान तो ये आज विकसित हुआ है, अवचेतन की बात करता है। वर्तमान का जो मनोविज्ञान है वो निचले स्तरों की बात करता है, लेकिन पूर्ण चेतन की बात तो वर्तमान मनोविज्ञान भी नहीं करता। पूर्ण चेतन की बात तो भगवान वेद करते हैं। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्यया तस्यां हिरण्ययः कोशा स्वर्गो ज्योतिषाव्रता। ये अयोध्या ही तो है। अष्ट चक्रा नवद्वारा, 8 चक्र 9 द्वारों वाली ये अयोध्या है और इसमें भगवान विराजमान है। सामान्य मनोविज्ञान मन के निचले हिस्सों को तो जानता है, लेकिन भारतीय वैदिक विज्ञान मन के उच्चतम स्तरों की बात करता है। तो कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, और इनके पिताजी का नाम है जरासंध। जरासंध जो किसी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। जरासंध, जरासंध जो स्वयं के लिए ही जीता है। जरासंध यदि कोई यज्ञ भी करता है तो वह यज्ञ भी स्वयं के लिए करता है। और जरासंध सारे संसार को जीतना चाहता है। कौन इस संसार को जीत पाया है? अंधी दौड़ में व्यक्ति दौड़ रहा है, जिससे कहो उसके पास समय नहीं है। सिकंदर ने भी यही किया था ना, पूरी दुनिया जीतने निकला था, और आखिरी बार जब वो शहंशाह इस संसार से जाता है तो अपने लोगों को कहकर जाता है कि मेरी मुट्ठियों को बंद मत रखना, खोल के रखना, ताकि दुनिया वाले भी देख सकें कि सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। वे दोनों जरासंध के पास गईं और जरासंध के पास जाकर कहा, पिताजी, श्री कृष्ण और बलदाऊ ने महाराज को मार डाला, महाराज का तो उद्धार हो गया, लेकिन उनके शब्द हैं मार डाला। तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। 17 बार युद्ध होता है भगवान का और जरासंध का, पर लीला अवतारी है भगवान। शौन को हवेश महाशालो अंगी रसम विधिवद उपसन्न प्रपच्छा कस्मिन्नु भगवो विज्ञायते सर्वमिदं विज्ञातम भवती थी। अस्मिन् द्यौ पृथ्वी च आंतरिक्ष मौतम मनः च प्राणश्च सर्वे तमै वैकम जानत विदित्वान मन्या वाचो विमुंचथा मृतस्येष सेतु। जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया है, जिसने ब्रह्मांड के नियम बनाए हैं, वो अपनी शक्ति से उन नियमों को बदल भी सकता है। 17 बार भगवान युद्ध करते हैं। अब की बार 18वीं बार वो अकेला नहीं आया है, काल यवन को साथ में लेकर आया है। ध्यान रखिए, जीवन में एक दोष हजारों दोष लेकर आता है, और जीवन में एक सद्गुण अनेक सद्गुण लेकर आता है। जीवन में एक बुरी आदत हजारों बुरी आदतें साथ में लेकर आती हैं, और जीवन में एक अच्छी आदत हजारों अच्छी आदतें लेकर आती है। इसलिए स्वभाव के रूपांतर के लिए छोटी छोटे अच्छे सद्गुण जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
दवाई इतनी सी होती है, लेकिन वो पूरे शरीर के बुखार को दूर कर देती है। जहर इतना सा होता है और वो पूरे शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। और मन अस्वस्थ होता है बुरे वातावरण में रहने से, बुरे चित्रों को देखने से, बुरे साहित्य के अध्ययन से और उन लोगों के बीच में बैठने से जिनका अपना कोई व्यक्तिगत जीवन है ही नहीं, जिनकी कोई व्यक्तिगत मानसिकता है ही नहीं, जिनके जीवन में सिद्धांत है ही नहीं, जो हर क्षण सिद्धांत बदलते हैं, हर क्षण सिद्धांतों से समझौता करते हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो, बस यही जीवन का उद्देश्य है। खूब कमाओ, भोजन करो, अपना पेट भरो, अपना घर बना लो। जिन्हें ना भगवान समझ में आते हैं, न सेवा समझ में आती है और ना ही जीवन का दूसरा अर्थ समझ में आता है। जीवन एक अर्थ ही नहीं है। दायित्व निभाते हुए भी निरंतर आध्यात्मिक विकास के लिए, निरंतर दैवीय प्रकाश के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। गान सरिता में आपका स्वागत है। अब हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की एक सुमधुर वंदना। इस वंदना में भगवान श्री गणेश जी के दुख हरता तथा सुखकर्ता स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। गीत में भावपूर्ण रूप से श्री गणेश जी के विभिन्न नामों का भी सुरमयी वर्णन किया गया है। भावप्रिय व गान प्रिय भगवान को भक्ति से भरा हुआ सुमधुर गायन तो बहुत प्रिय होता ही है। प्रस्तुत है इसी भाव के साथ गान सरिता की ये प्रस्तुति, जिसके बोल हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश हे जगवंदन। पूज्य श्री गणेश हे जगवंदन, जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। प्रथम पूज्य श्री गणेश हे जगवंदन, जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। बुद्धि के तुम प्रदाता, दुख के तुम हरता। बुद्धि के तुम प्रदाता, दुख के तुम हरता। हे सरल सहज भगवन, तुम हो सुख करता। हे सरल सहज भगवन, तुम हो सुख करता। संकट हरने वाले हे गौरी नंदन,
संकट हरने वाले हे गौरी नंदन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। हे शिव नंदन गौरी सुत तुमने ये सिखाया। हे शिव नंदन गौरी सुत तुमने ये सिखाया। मात पिता में जग सारा तुमने बतलाया। मात पिता में जग सारा तुमने बतलाया। जय शुक्लांबर गणनाथा जय दुख भंजन। जय शुक्लांबर गणनाथा जय दुख भंजन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। प्रथम पूज्य श्री गणेश हे जगवंदन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। प्रथम पूज्य श्री गणेश हे जगवंदन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय जय गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश। गान सरिता में आनंद से भर देने वाली इस प्रस्तुति को लिया गया है साईं संस्कार गीतमाला भाग 2 से, जिसे तैयार किया है श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने। इस गीतमाला का विमोचन भगवान के श्री चरणों में साईं कुलवंत हॉल में बाल विकास कार्यक्रम के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में 5 जनवरी 2019 को समर्पित किया गया था। इस भक्ति गीत को श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम की कक्षाओं में तथा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य गीत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए,
देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।